जी, ये जो एलोवेरा जेल हमने प्रिज़र्व किया, अब वो आपको दिखाना था कि ये सारे स्टेप्स आपने जो प्रिज़र्वेटिव इसके अंदर हमने डाले थे और उसके बाद ब्लेंडिंग उसकी हमने की थी। तो ये इस वक्त हमें थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी आपको दिखा दी कि अब आप इस आइडिया के तहत अपने इन स्टेप्स के साथ फॉलो करते हुए अपने एलोवेरा जेल को आप प्रिज़र्व कर सकते हैं। अब आपको ये इसकी शेल्फ़ लाइफ बड़े आराम से 1 साल तक होगी और अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट और फेसबुक पेज में आपको वेलकम। बहुत से दोस्त इनबॉक्स में आ रहे थे और रब्ते में आ रहे थे कि एलोवेरा जेल जो है वो एक्सट्रैक्ट करके कैसे प्रिजर्व किया जाएगा और फिर मार्केट में जिस शेप में अवेलेबल है उसको कैसे किया जाए। तो अब इस एक वीडियो के साथ आपको इंशाल्लाह हम पूरा एलोवेरा जेल जो है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रिजर्व कैसे करना है, सो दैट कि 6-8 महीने साल तक आप अगर इसको फ्रीज़ ना भी करें, रेफ्रिजरेट ना भी करें, तो लो टेम्परेचर पे ना भी रखें, रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसको छोड़ते हैं तो ये इसकी एफिशिएंसी ठीक रहे, ख़राब ना हो, इसके अंदर कोई ऐसी बायो ग्रोथ ना हो जिससे ये एक्सपायर हो जाए। तो उसके लिए इसको थिक भी करना है और प्रिजर्व भी करना है। और चूँकि एलोवेरा स्किन्स के बहुत से प्रॉब्लम के लिए बहुत उम्दा प्रोडक्ट और अब मार्केट से लेने से बेहतर ये है कि ये होम रेमेडी के तौर पे भी आप कर सकते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कर सकते हैं। आपने वंस एक्सट्रैक्ट को जेल की फॉर्म में प्रिजर्व कर लिया, थिक कर लिया, आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। फिर इसको जिस चीज़ में भी डालना चाहें, हैंड वॉश में, फेस वॉश में, शैम्पूज़ के अंदर, किसी क्रीम के अंदर इसको डालना चाहें तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अब पूरी डिटेल के साथ 1 बाय 1 सारे स्टेप्स हम दिखा रहे हैं। तो इन चीज़ों को उम्मीद आपसे दरख्वास्त है कि पूरी वीडियो को आप देखिएगा, कोई स्टेप अगर स्किप हो गया तो समझ नहीं आएगी। और कमेंट सेक्शन हमारा ऑन है आपके लिए, आप उसमें इंशाल्लाह आके पूछ सकते हैं कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो। और एडिशनली हम हर किस्म की आपकी सजेशन उसको वेलकम करेंगे। अगर आपके पास कोई आइडिया है वो आइडिया हमसे शेयर करें कि जिसके ऊपर हम कोई वीडियो बना लें। और अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई ऐसी फॉर्मुलेशन है और वो अगर उसको चाहता है कि लोगों को पब्लिक के लिए हम ओपन करें और जिससे सारे दोस्त जो है वो फ़ायदा उठाएं, उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन है हम आपसे शेयर करेंगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करें। और ऐसे एक से एक कड़ी से दूसरी कड़ी का सिलसिला चलेगा। और इंशाल्लाह हमने अपने अपने सारे के सारे गिरदोनवा में जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, जितनी हमारी जो कम्युनिटी है, उसको उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट, उसकी नीयत से इंशाल्लाह हमें आगे चलना है। आसानियाँ बनानी है लोगों के लिए, अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अब आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो 1 बाय 1 दिखा दें। नाज़रीन, एलोवेरा जेल को पानी से हमने वॉश किया और अब हम इसको इसकी साइडों को काट देंगे। और इसके जो शार्प एजेस हैं उनको पहले लॉक कर देते हैं। इसको इस चीज़ में कट कर दिया।
जी, ये एलोवेरा के जो पीसेस हैं वो पानी में हमने डाल दिए और इनको अब 15 मिनट के लिए हम पानी के अंदर ही डिप छोड़ देंगे। जी, अब इनको एक एक करके हम अब इनका ऊपर से छिलका उतार लेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट कर लें ऐसे। जी, एलोवेरा के हमने ये जो लीव्स थे उनके छिलके हमने उतार लिए और इसको अब थोड़ी देर के लिए पानी में हम डिप करके रखेंगे। जी, अब इसको एलोवेरा के जो हमने लीव्स एक्सपोज किए हैं उनको अब हम ब्लेंडर के अंदर डालेंगे और फिर इनको ब्लेंड करके इनका एक किस्म का सिरप निकाल लेंगे और वो फिर आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें बता देंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट हमने उसमें डालने हैं। जी, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ये डालें। ये नीचे गिरेगा। जी, अब जो एक्सट्रैक्ट हमारा निकला उसको हम टोटल वेट कर लेते हैं सो दैट हमें नेक्स्ट जितनी भी चीज़ें डालने में वेट का अंदाज़ा हो उस परसेंटेज से हम डाल लें। ये हमारा बिल्कुल रेडी है इस वक्त एक्सट्रैक्ट, और ये 50 ग्राम कम है 1 kg में, 950 ग्राम है। 950 ग्राम इसको हम एज्यूम करते हैं। जी, ये हमने 500 ग्राम एक जगह पे ले लिया हुआ है, उसका वज़न अलग से कर लिया हुआ, और उसके बाद 450 ग्राम जो है वो अलग उसको कर लेंगे। अब दो हम इसके अंदर अपनी प्रिपरेशंस करेंगे। जी, अब हम इसमें जो प्रिजर्वेटिव हैं वो अब हम ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले सिट्रिक एसिड 0.5 ग्राम हम एक में डाल देंगे। ये 2.5 ग्राम बन रहा है, इस वक्त हम अप्रोक्सीमेट ही डाल रहे हैं। आप 0.5 ग्राम के हिसाब से आप इसमें डालेंगे, और ये दूसरे में भी सिट्रिक एसिड हमने ये ऐड कर लिया 0.5% के हिसाब से, और इनको अब हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। सिमिलरली जी, नेक्स्ट इसके अंदर विटामिन ई ऑयल जो है, विटामिन ई उसका ऑयल, ये भी 0.5%, ये भी दोनों में हम ऐड कर लेते हैं, और 0.5% के हिसाब से अभी अप्रोक्सीमेट ये भी तकरीबन 2.5 ग्राम ही बन रहा है। इसको भी मिक्स कर दिया, और सिमिलरली ये दो एक्टिव प्रिजर्वेटिव इसमें हमने यूज़ कर लिया। इस वक्त हम अपने प्रिजर्वेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन मुकम्मल हैं, लेकिन एडिशनली अगर हम थोड़ा सा और ये अगर सोच रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो 0.5% DMDM भी इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 0.5% DMDM ये एक में इस्तेमाल कर लिया, 0.5% DMDM D10 पॉइंट। इसकी पूरी एक वीडियो जिन दोस्तों ने देखनी हो वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने पूरी डिस्क्रिप्टिव डिटेल इसकी दी हुई है।
अब हमारा ये प्रोडक्ट दोनों अब तैयार हैं और फुली इनकी शेल्फ लाइफ बहुत आराम से 1 साल और सनलाइट में बस इसको एक्सपोज ना करें। तो ये हमारे इस हालत में अगर किसी फॉर्मुलेशन में आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ये जो एलोवेरा जेल है वो बिल्कुल इस वक्त रेडी है। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको थिक करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए अभी हम आपके सामने इसकी थिकनिंग के स्टेप्स हैं। तो ये दो हमने अलग इसलिए किए थे कि इन दोनों पे हमने अलग अलग मेथड से इसकी थिकनिंग करनी है। थिकनिंग के लिए एक ज़ैंथिन गम हमने लगानी है एक में, और एक में हमने जो मार्केट में अवेलेबल हमारे पास जिलेटिन होता है, जिलेटिन पाउडर, ये दोनों हमने सेपरेट करना है, यानी कि दोनों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक से आप थिकनिंग कर सकते हैं। हम आपको दोनों बेजेस पे ये तकरीबन 0.1% भी थिकनिंग के लिए ये काफ़ी होगा। 0.1% एक में डालेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिलेटिन, और 0.1% ज़ैंथिन गम जो है वो दूसरे में डाल के फिर इंशाल्लाह इसको आपको बताएंगे कि ये कैसे थिक हुए हैं। जी अब इसको थोड़ी देर अब हम हीट करेंगे, थोड़ा ये हीट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हम इसमें प्रोसीड करके दिखाते हैं। जी ये 0.1% अप्रॉक्सीमेटली कोई हम इसमें ये क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं और इसको मिक्स करके और फिर इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट फेज दिखाते हैं आपको। जी अब इसको हम अपने जिस पैकिंग में डालना चाह रहे हैं, रिज़र्व करके रखना चाह रहे हैं, उसमें अभी इसको डाल के रख देते हैं। और ये इस वक्त हमारा ये जो एलोवेरा जेल है बिल्कुल रेडी, अभी गर्म है। ये एलोवेरा जेल का एक्सट्रैक्ट जो दूसरा हमने निकाल के रखा था, अब उसके अंदर भी 0.1% ज़ैंथिन गम जो है, ये तो इसको थोड़ा सा हीट करके ज़ैंथिन गम 0.1% वो भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। वो भी आपको इंशाल्लाह दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा हीट ले ले अभी पहले। जी ये अब कुछ हीट हो गया। अब ये ज़ैंथिन गम 0.1% वो भी हम इसमें ऐड करके मिक्स कर देते हैं। जी जी मिक्स करें। जी ज़ैंथिन गम से थोड़ा ये ट्रिकी है, इसको अब मिक्सर से हम कर लेंगे। बड़ा इसकी जी इनको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं इनके कंटेनर्स में और इसको फिर ठंडा होने का इंतज़ार कर लेते हैं।